हेलो दोस्तों, मैं चंद्रदेव आप सभी को ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं बिहार बोर्ड में जो 100 नंबर्स का मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो त्रिकोणमिति वाला भाग है उसका 8.1 मैं आज पूरा करूंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो में 8.1 का पहला पार्ट मतलब बना चुका हूं। उसमें उस चैप्टर का 8.1 का जो परिचय था या जो भी फॉर्मूला था, जो भी रूल था, उसमें हम बताए हैं। तो आज हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये, फिर इसको हम एक बार रिपीट कर दिए हैं। ये 8.1 जो चैप्टर है उसमें बस यही 6 फॉर्मूला आएगा। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि साइन ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। ए के जगह पे कौन होता है, ये त्रिकोणमितीय फलन है। ये 3 गो इधर 3 गो 6 गो फलन होता है और ये इसके स्थान पे, ए के स्थान पे जो कुछ रहता है वो कोण का मान होता है। तो ए के जगह पे थीटा बीटा कुछ भी रह सकता है। तो देखते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र होता है साइन ए का पी बट्टा एच होता है। इसी का उल्टा होता है कॉसेक, उसका होता है एच बट्टा पी। और कॉस का होता है बी बटा एच, इसी का उल्टा होता है सेक, जिसका होता है एच बटा बी। टेन का होता है पी बटा बी, इसी का उल्टा कॉट होता है माना बी बटा पी। इसको याद कर लेना। बस एक साइड 3 को याद करेंगे, इस साइड ये तीनों याद हो जाएगा। पी बी एच ये क्या है, इसे पिछले वाला वीडियो में हम बता दिए हैं कि एच कर्ण होता है, पी लंब होता है, बी आधार होता है। तो दोस्तों, और एक बात, इस चैप्टर से जो है 1-2 नंबर से ये भी पूछा जाता है संक्षिप्त रूप। तो देखिए, ये आपसे पूछ देगा कि साइन किसका संक्षिप्त रूप है। तो साइन का ही है, सिर्फ इसमें अक्षर का मतलब चेंज है। इसमें SINE है, इसमें ई नहीं है। तो ये जो साइन जो निकला है ये साइन से निकला है। और कॉस किससे निकला है, कोसाइन से। टेन किससे निकला है, टेंजेंट से। कॉसेक किससे निकला है, कॉसकेंट से निकला है। सेक किससे निकला है, सेकेंट से निकला है। कॉट किससे निकला है, कोटेंजेंट से निकला है। आपको जो है ना एग्जाम में आपसे इस तरह पूछेगा कि कॉसेक किसका संक्षिप्त रूप है, या पूछ देगा कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है। तो कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक है। इस तरह पूछ देगा कि सेक किसका संक्षिप्त रूप है, तो सेक किससे निकला है, सेकेंट से निकला है। तो बोल देना है सेकेंट का संक्षिप्त रूप है। या नहीं तो पूछेगा सेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, तो सेक है। तो मतलब कौन किससे निकला है ये भी हम इस पे बता दिए हैं कि साइन से निकला है, कोसाइन से निकला है, टेंजेंट से निकला है, कॉसेक कॉसकेंट से निकला है, सेकेंट से निकला है, कॉट जेंट से निकला है। दोस्तों, अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, सवाल की तरफ। इसको हम मिटा देते हैं। ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रहने देते हैं क्योंकि इस पे सवाल है। चलो, तो अगर आप बुक सामने में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल जब तक समझ में नहीं आता है तब तक जो उसका सॉल्यूशन होता है वो समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन भी रहना चाहिए सामने में। आपका जो गणित सामने में रहेगा तब पूरा समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे। तो सवाल क्या कह रहा है वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। तो उम्मीद है कि आप बुक लेकर बैठेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है 8.1 का सवाल है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज क्या है, एबीसी है। ठीक, तो पहले त्रिभुज छाप लेंगे और नाम कारक एबीसी नामांकन कहने से पहले और एक लाइन आगे पढ़ेंगे, जिसका कोण बी समकोण है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका जो है ना कोण बी समकोण है, मतलब त्रिभुज का जो है समकोण क्या है, बी है। बस इतना पहले छाप लेते हैं क्या कह रहा है। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है। चलिए, त्रिभुज छाप लिए ए। हाँ, इसमें यह कह रहा है कि बी समकोण है। बी समकोण कहाँ बनता है, ये हम पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि जहां पे त्रिभुज में जो भुजा सीधा हो और एक क्षैतिज हो, माना लंबवत वाला भुजा और क्षैतिज वाला भुजा, ये दोनों जहां पे मिलता है ना वहां पे समकोण बनता है। ये देखिए, लंबवत वाला है, ये क्षैतिज वाला है, यहाँ पे समकोण बनेगा। और यहीं पे बी की बात कर रहा है। कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, यहाँ पे बी रख देंगे। ठीक,
और ए और सी को कहीं भी रख दीजिए, गलती नहीं होगा। तो ए यहाँ रखे ऊपर में, बी और सी। चलिए त्रिभुज तो निर्मित हो गया। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण है और ए बी 24 है और बी सी 7 है। ए बी 24 है, कह रहा है कि ए बी कितना है, 24 है। ए बी 24 है और बी सी 7 है। तो आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में दो भुजा दिया है, त्रिभुज की दो भुजा दे दिया है और तीसरी भुजा निकालने के लिए कह रहा है। तो तीसरी भुजा कैसे निकाला जाता है ये हम पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं कि अगर त्रिभुज का दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा कैसे निकाला जाए, इसका क्या फॉर्मूला है, ये सब बता चुके हैं। तो अभी हम इसका तीसरा भुजा निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें ये देखेंगे कि कौन सी भुजा दिया है और क्या निकालना है। आपको पता है ये लंब, ये जो खड़ा वाला भुजा है इसको लंब कहते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं। चूंकि पी का मान दे दिया है 24, पी दे दिया है, और ये जो क्षैतिज वाला होता है नीचे में, इसको हम आधार कहते हैं, बी कहते हैं। तो बी का मान कितना है, 7 है। अब बताइए क्या है क्या नहीं है। समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा होता है, पी बी एच होता है, पी है बी है तो एच नहीं है ना। तो एच का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एच बराबर सूत्र होता है √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए भर दीजिए, पी के जगह पे पी का मान भरेंगे, बी के जगह पे बी का मान भरेंगे। पी का मान 24 है, देखिए पी बराबर कितना है 24, तो पी के जगह पे क्या भरेंगे 24, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, प्लस है तो प्लस, बी के जगह पे 7 है तो 7 भरेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। अब देखिए 24 का वर्ग होता है 576, 24 का वर्ग मतलब 24 का पावर 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं 24 गुने 24, गुना करोगे तो 576 आएगा, प्लस उसी तरह 7 का होगा 7 सत्ते 49, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये होगा 625, और इसका वर्गमूल कितना निकलता है 25 निकलता है, मतलब h निकल गया 25। हमें तीनों भुजा निकल गया, ये भी निकल गया 25। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है साइन ए, एक नंबर में क्या कह रहा है, पहला नंबर सवाल में है साइन ए का मान निकालिए। उसके बाद है कॉस ए का, चलिए बारी बारी से निकालते हैं। चूंकि साइन ए आपको पता होगा, ये साइन ए का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर क्या होता है पी बट्टा एच, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे पी बट्टा एच। अब देखिए इसमें पी का मान कितना है, हाँ ए, यहाँ पे एक बात जो है ना, यहाँ पे देखने वाला है, ध्यान देने योग्य एक बात है। यहाँ पे जो कोण जो है, कोण ये जहाँ पे कुछ भी त्रिकोणमिति का फलन हो, कोण के जगह पे ये जो कोण है ये देखेंगे त्रिभुज में ये कहाँ है, ऊपर है कि नीचा है। अगर ये ऊपर है तो लंब जो है ना, लंब और आधार चेंज हो जाता है, कर्ण तो चेंज नहीं होता है लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोण के जगह पे, थीटा के जगह पे देखेंगे क्या है, थीटा के जगह पे ए है, और ए कहाँ है, ए ऊपर है, ये क्या है ऊपर है, यहाँ चिन्हित कर लेंगे। और ऊपर जब भी रहेगा तो हम बताए थे कि सामने वाला लंब होता है, ए के सामने में क्या है 7 है, इसके लिए लंब 7 हो जाएगा, और जो है जो लंब था वो आधार हो जाएगा। मतलब अगर ए यहाँ पे ई कहाँ है, कौन थीटा के जगह पे, थीटा के जगह पे जो भी एबीसीडी का अक्षर रहेगा, अगर ये अगर ऊपर में है तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, नजदीक वाला आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। कर्ण नहीं बदलता है, सामने वाला लंब होता है। एक बात याद रखना, सामने वाला लंब, यहाँ पे ए जो है कहाँ है ऊपर है। और देखिए यहीं पे अगर थीटा ऊपर में हो ना तो जो पहले लंब था लंब नहीं रहेगा, जो आधार है आधार नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो थीटा ऊपर में है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और इसका सूत्र क्या होता है साइन थीटा, हिंदी में क्या कहते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो लंब ऊपर में है ना, लंब बट्टे कर्ण, तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा 7, यहाँ रख देंगे 7, यहाँ पे 7 रखेंगे, और बट्टा कर्ण, कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण 25 ही रहेगा, ये हो गया 25, आंसर हो गया। अब क्या है कॉस है, तो कॉस ए, कॉस ए सूत्र क्या होता है कॉस ए का, कॉस ए का सूत्र होता है बी बट्टा एच। और देखिए ए तो ऊपरे में है ना, ए ऊपर में सामने वाला लंब होता है, सामने वाला लंब हो गया तो क्या ये कर्ण तो बदलता नहीं है, जब ये लंबे हो गया, ये कर्ण है यही आधार होगा ना नजदीक वाला, तो इसका सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, बी को आधार कहते हैं, ए के लिए आधार कितना हो जाएगा 24। ये लंब था त्रिभुज के हिसाब से लंब है, लेकिन लंब नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका थीटा ऊपर में,
कोण ऊपर है, हम ऊपर का कोण से निकाल रहे हैं, ऊपर का कोण के लिए आधार हो जाएगा, सूत्र होता है cos से आधार बट्टे कर्ण, तो आधार 24 है, क्या हो जाएगा 24 बट्टा h कितना है, h 25 है, ये हो जाएगा 25, यही हो गया आंसर। दूसरा सवाल है इसी में, दूसरा कह रहा है साइन सी, लिखा है साइन सी और cos सी निकालिए, साइन सी और cos सी, चलते लेते हैं निकालते हैं साइन सी। और देखिए सूत्र वही लगाएंगे, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी है, कुछ भी रहे, यहाँ थीटा के जगह पे कुछ भी रहे सूत्र वही लगाएंगे। साइन सी बराबर सी हो या कुछ भी हो, साइन थीटा क्या सूत्र थी, साइन थीटा क्या सूत्र होता है, पी बट्टा एच होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है पी बट्टा एच। अब देखिए सी है, देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी है, ये ध्यान से यहाँ समझने का है, क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। अब देखिए ए और सी सब कुछ वही है, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ए है, यहाँ सी है, तो अब क्या होगा, जब थीटा के हिसाब से उसका मान जो है ना, मान भुजा का मान बदलता है। सी देखिए कहाँ ऊपर है कि नीचे है, सी तो नीचे में है। जब थीटा नीचे हो, जब कोण जिस कोण के बात कर रहा है, जिस कोण का बात कर रहा है, अगर वो नीचे है तो जो लंब है लंबे रहेगा, आधार है आधारे रहेगा। यहाँ पे देखिए ये जो थीटा के जगह पे जो सी है, ये कहाँ है, ये ऊपर है कि नीचे है, ये नीचे है, नीचे है तो मान नहीं बदलेगा, जो लंब है लंबे रहेगा, आधार है आधारे रहेगा। चलिए यहाँ पे सी के लिए लंब क्या हो जाएगा 24, सामने वाला क्या होता है लंब होता है, ये हो गया 24, और एच तो बदलता नहीं है, चाहे कहीं थीटा ऊपर रहे नीचे रहे, एच तो अपने जगह पर आता है, ये हो गया 25 आंसर। उसके बाद आगे देखिए cos सी है, cos सी चाहे सी रहे, ए बी सी डी कुछ भी रहे, cos का जो cos थीटा का जो सूत्र होता है वही लगाएंगे। cos थीटा का सूत्र क्या होता है b बट्टा एच, इसका सूत्र होता है b बट्टा एच, लगा दीजिए। अब देखिए सी के लिए b क्या होगा, सी के लिए सामने वाला लंब, सामने वाला p होगा तो नजदीक वाला b होगा ना, सी के लिए आधार यही होगा b, 7 होगा, यहाँ पे रख देंगे 7, एच क्या है, एच 25 है। इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया। आगे देखिए क्या है दूसरा नंबर, अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार पीछे करके रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। कारक आकृति मतलब चित्र दिया हुआ है, सवाल में चित्र आपको दे दिया है, इस तरह से चित्र दिया है p q r, ये तो दिया है, इसका 2 भुजा भी दे दिया है, ये 13 है और ये 12 है। अब बताइए कौन कौन सा भुजा का मान दिया है, किस किस भुजा का मान दिया है। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो तिरछी वाला भुजा होता है इसको हम h कहते हैं, मन कर्ण कहते हैं। तो चूंकि h बराबर कितना 13, और ये जो खड़ा वाला जो लंबवत जो भुजा होता है इसको p कहते हैं, p कितना दिया है, p है 12। और बताइए क्या नहीं है, त्रिभुज में त्रिकोणमिति में 8.1 का जो चैप्टर है इसमें त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज का ही मतलब खेला है, और इसमें समकोण त्रिभुज में 3 भुजा तो चाहिए, 3 भुजा रहेगा तभी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकलेगा। यहाँ पे एच पी दिया है, क्या नहीं है, बी नहीं है ना, तो बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बी बराबर होता है फॉर्मूला, बी का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होता है ना बी का मान आधार का। अब देखिए तो एच का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग मतलब 13 का पावर 2 करेंगे, 13 गुने 13 100 कितना होगा 69, यहाँ लिख देंगे 169 माइनस 12, उसी तरह 12 का होगा 144, तो घट के कितना होगा, ये घट के 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 0, मतलब कितना निकला 5। बी का मान कितना निकल गया 5 निकल गया, आधार भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब कह क्या रहा, प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है कि tan p माइनस cot r निकालिए, tan p माइनस cot r निकालिए। अब देखिए इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल के इसमें भर देंगे हो जाएगा, और एक साथ भी निकाल सकते हैं। चलिए हम एक साथ निकालते हैं। tan का सूत्र लगा दीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है, बस इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला सामने में है। tan p का
पी रहे एबीसीडी, थीटा के जगह पे कुछ भी रहे वो तो देखना, जो सूत्र होता है वही लगाएंगे। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बट्टा बी। क्या होता है, पी बट्टा बी माइनस कॉट थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा बी बट्टा पी। क्या होता है, बी बट्टा पी। अब मान भरते समय ध्यान देना है कि देखेंगे एंगल कोण जो है ऊपर है कि नीचे है। पी देखिए यहाँ पे, ये जो पी है, पी ये ऊपर है कि नीचे है, ये ऊपर है। ऊपर है तो क्या होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, सामने वाला लंब होगा। इसका सामने में 5 है, ये हो जाएगा 5 बट्टे, जब ये लंब है तो कर्ण यही आधार होगा ना 12, तो 12 हो गया आधार माइनस। अब इसमें आर देखिए, आर कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है, ये नीचे है। इसके भी सामने वाला लंब होगा, नजदीक वाला आधार होगा, तो बी है आधार है। इसका जो है यहाँ बी का मान लेना है, आर के लिए बी तो 5 होगा नजदीक वाला, क्योंकि सामने वाला पी होता है, सामने वाला पी तो नजदीक वाला बी होगा, तो ये हो गया 5। और पी का मान कितना, पी का मान सामने वाला पी होगा, आर का सामने वाला पी और नजदीक वाला बी, तो ऊपर में क्या है, बी है, तो 5 रख देंगे। ध्यान से देखिए, कॉट आर है तो आर का सामने वाला पी होगा, नजदीक वाला तो बी होगा ना। यहाँ पे बी है, पहले बी का मान 5 और पी का मान क्या हो जाएगा 12, यहाँ रख देंगे 12। अब देखिए क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो कट गया, कितना हो गया 0, ये हो गया आंसर। अब आगे देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन ए बराबर, देखिए इस टाइप का सवाल जो है पूछा ही जाता है हर बार, तो ध्यान से देखिए। तो साइन ए बराबर 3/4 है। इस टाइप का कुछ भी दे दे, ये अलग टाइप है। यहाँ देखिए, ये जो साइन ए बराबर 3/4 है, इसके जगह पे चाहे टेन दे दे, कॉस दे दे, कॉसेक दे दे, सेक दे दे, कॉट दे दे, कुछ भी दे दे, इसी तरह बनाएंगे जिस तरह भी हम बनाएंगे। मतलब इस टाइप का सवाल यहाँ पे कुछ भी दे दे, आपको इसी तरह बनाना है जैसे अभी हम बनाएंगे। तो देखिए बनाते हैं। तो इस टाइप का जो भी सवाल हो, साइन ए बराबर मान त्रिकोणमिति का किसी भी फलन का मान दिया हो और उसको जो है ना ऐसा और कहेगा हल करने के लिए, तो आपको इसी तरह बनाना है। तो इस टाइप का अगर जो भी सवाल है तो आपको करना क्या है, इसका सूत्र लिख देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस का क्या करना है, सूत्र लिख देना है। तो साइन का क्या सूत्र होता है, साइन का सूत्र होता है पी बट्टा एच। देखिए इस टाइप का जो भी सवाल हो, इसके जगह पे चाहे टेन दे दे, कॉट दे दे, कॉसेक दे दे, कुछ भी दे दे, आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का होता है पी बट्टा एच, तो लगा दिए पी बट्टा एच। बराबर है तो बराबर, ऊपर में 3 नीचे में 4। अब करना क्या है, ऊपर और देखिए इसमें इस साइड में देखिए पी है, इस साइड में 3 है, ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा और नीचे वाला के बराबर। इसमें जो पी अंश के बराबर और हर के बराबर, पी ऊपर में है, इस साइड में 3 ऊपर में है, तो पी का मान हो जाएगा 3 और एच का मान, एच नीचे में है, इधर क्या है 4 नीचे में है, एच के सामने में 4 है, पी के सामने वाला ले लेंगे। एच बराबर, एच का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए पी एच तो निकल गया, तो क्या नहीं है इसमें, बी नहीं है ना, तो बी का फार्मूला लगा देंगे। तो बी बराबर सूत्र होता है पी एस, बी का फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो भर दीजिए, एच का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, पी का मान कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 3 तिया 9, घट के कितना होगा 7 होगा। और 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, दशमलव निकलेगा, दशमलव में नहीं निकालना है। ये बी का मान हो गया ये। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कॉस ए, कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। क्या कह रहा है, कॉस ए और टेन ए का। तो चलिए कॉस ए का मान पूछ रहा है। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला कॉस थीटा का बी बट्टा एच, क्या होता है बी बट्टा एच। मान भर दीजिए ना, बी का मान कितना निकला, ये निकला है, तो √7 और एच का मान कितना है 4 है, एच का मान 4 है, यहाँ रख देंगे 4, हो गया आंसर। अब कह रहा है कि 10a, क्या कह रहा है 10a, निकाल देंगे 10a। इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा का, टेन थीटा का होता है पी बट्टा बी, पी बाय बी। भर दीजिए ना, पी के जगह पी का मान, बी के जगह बी का मान, पी के जगह पे कितना 3 है तो 3 भर देंगे, बी का मान कितना है, बी का मान √7 है तो √7 भर दिए, हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, ये 3 नंबर तक तो हो गया था, ये चौथा नंबर का सवाल है। देखिए चौथा नंबर में क्या है, 15 cot a बराबर 8 है। चौथा नंबर सवाल क्या है, 15 cot a बराबर 8 है।
मतलब इस तरह का अगर सवाल दिया हो, चाहे कॉट के जगह पर टेन दे दे, साइन दे दे, कोसेक दे दे, सेक दे दे, कुछ भी दे दे, आपको इसी तरह बनाना है जिस तरह भी हम बनाएंगे। तो ये एक समीकरण आपको आता होगा, इसी को इस तरह आप लिख सकते हैं। 15x बराबर अगर 30 दे दिया, 30 अगर है तो x का मान, अगर इसका मान निकालोगे तो x बराबर क्या लिखोगे आप, 30 को ऊपर लिखोगे और 15 को नीचे लिखोगे ना। इसी तरह से क्या करना है, यहाँ पे कॉट का मान निकालना, किसका निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है। तो क्या करना है, 8 को ऊपर देंगे और इसका जो गुणांक में पीछे में वो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब कॉट ए का मान निकल गया। अब देखिए जो 3 नंबर का सवाल जो हम बनाए थे उसी तरह क्या है, ये चौथा नंबर आ गया ये। अब क्या करेंगे, इस टाइप का जो भी सवाल आ जाए, इस तरह का साइन का मान आगे में दिया हो, कॉस का, टेन का, कोसेक का, तो आपको इसी तरह बनाना है। इसका सूत्र लिख लेना है, क्या करना है, कॉट का सूत्र होता है, कॉट का सूत्र क्या है, b/p है। अब बराबर क्या है, 8/15। अब बताइए b ऊपर में है, यहाँ इस साइड में ऊपर में 8 है, b के सामने में क्या 8 है, तो b का मान हो गया 8 और p का मान कितना हो गया, 15 हो गया। p का मान कितना, 15 हो गया। क्या नहीं है इसमें, p है, b है, h नहीं है ना, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो 8.1 चैप्टर है इसमें सब जो है यही मतलब जो है ये सूत्र सब का प्रयोग होता है। और समकोण त्रिभुज में जो पीवीएच मतलब समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा तो होता है पीवीएच, तो तीनों भुजा रहना चाहिए, दो है तीसरा नहीं है, तो एच का सूत्र लगाएंगे, एच नहीं है, तीनों भुजा रहना चाहिए, तो एच बराबर सूत्र क्या होता है, p² प्लस b²। तो मान भर दीजिए, p का मान कितना है, p का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर, b का मान कितना 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो हो गया 225। आई 8 का कितना होता है 8 8 64। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 5 6 9 6 2 8 2 का 2 है, मतलब 289 का वर्गमूल निकाल लेना। 289 का वर्गमूल होता है 17, मतलब h का मान कितना निकल गया, 17 निकल गया। अब h का मान निकल गया, अब त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया। अब कह क्या रहा है निकालने के लिए, सवाल कहता है 4 नंबर में साइन ए और सेक ए निकालिए। क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए निकालिए, मतलब प्रश्न से कह रहा है कि साइन ए क्या है, साइन ए और सेक ए बारी बारी से निकाल लेंगे। चूंकि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का होता है p/h। तो भर दीजिए, p का मान कितना है 15, p का मान 15, p के जगह p का मान, h के जगह p, h का मान कितना निकला है 17 निकला है, ये हो गया आंसर। उसके बाद क्या है, सेक है, तो सेक ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है सेक ए बराबर h/b है, h का मान कितना निकला है 17 और b का मान कितना है, b का मान कितना है 8 है, 8, ये हो गया आंसर। इस तरह से चौथा सवाल भी हो गया, चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए पांचवा क्या है, 5 नंबर में कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। देखिए ठीक जिस तरह हम 4 नंबर का हल किए, 3 नंबर का हल किए, सेम ऐसे ही है। अगर चाहे तो आप स्वयं इसे हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना देते, देख लीजिए। तो सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 है, तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। अब अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है साइन निकालिए, कोसेक निकालिए, सेक निकालिए, इस तरह मतलब जो 6 गो होता है ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी क्या करना है, निकालना है। तो देखिए जिस तरह हम, तो ये जो है मतलब क्या है, जिस तरह इसमें इसको हल किए थे वैसे इसको क्या करना है, हल करना है। तो सेक का सूत्र लगा दीजिए, सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का होता है h/b। क्या होता है h/, क्या है b है, और बराबर में 13/12 है। तो चूंकि यहाँ पे h का मान देखिए जिस तरह इसमें लिए थे ना, b के बराबर 8 है, p के बराबर 15 है, उसी तरह h के बराबर में 13, h बराबर कितना हो जाएगा 13, b बराबर कितना हो जाएगा 12। क्या नहीं है इसमें क्या नहीं है, p नहीं है, h है, b है, p नहीं है, तो p का फॉर्मूला लगा देंगे, p का हो जाएगा h² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा, h का मान कितना है, h का 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह कितना हो जाएगा 169 माइनस, सॉरी यहाँ पे भरिए b का मान 12, तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 12 144, घट के कितना 9 में 4 जाएगा तो 5,
आई जाएगा तो 2, मतलब 25 हुआ, मतलब p बराबर कितना निकल गया 5, यानी इसका 25 का वर्गमूल 5 निकल गया। अब हम लोग देखते हैं, ये तो निकल गया ही, तीनों भुजा मान ये जो है 5 नंबर सवाल में त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया, पीवीएच निकल गया। अब कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, सभी कितना होता है 6 ये तो होता है, इसमें एक तो ऑलरेडी इसमें है ही, माना 5 और बचा है, 5 और निकाल लेंगे। देखिए 5 क्या क्या है, मतलब सेक दिया है, बच गया आपका साइन थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद क्या है टेन थीटा, उसके बाद क्या है कॉट थीटा, ये क्या हो 1 2 3 4 5, मतलब इतना हो गया। ये सेक तो है ही, और इसका निकालना ये सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यही पांचों है, निकालिए। चूंकि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, तो p का मान भर दीजिए, p का इसी में से भरेंगे, p का मान कितना है 5 है, तो 5, h का मान कितना है 13, तो हो गया आंसर। उसके बाद क्या है कॉसेक, कॉसेक थीटा इसी का उल्टा होता है, कॉसेक क्या होता है h/p, h का मान भरिए, h का मान कितना है, h का मान 13 भर दीजिए, p का मान कितना है, p का मान 5 निकला है, तो 5 इसी का उल्टा e निकला था 5/13, 13/5 हो गया आंसर। उसके बाद क्या है टेन है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है p/b, तो भर दीजिए p का मान कितना 5, p का मान 5, b का मान कितना, b का मान 12, हो गया आंसर। उसके बाद कॉट क्या है, कॉट है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉट का क्या होता है b/p, b/p, तो b का मान कितना, b का मान कितना है 12 है, देखिए b का मान कितना है 12 और p का मान कितना है 5 है, हो गया आंसर। और इस तरह 1 2 3 4 एक और है, मतलब कॉस बच गया, कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कॉस थीटा बराबर b/h, क्या होता है b/h, b का मान कितना है 12 है और h का मान कितना है, h का मान 13 है, हो गया। इस तरह ये सवाल पूरा हो गया। अब चलिए छठा नंबर सवाल, 5 नंबर का भी हो गया, इसको थोड़ा पीछे करके एक बार दो बार देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। छठा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, छठा नंबर सवाल में है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। लेकिन सवाल कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं, बहुत आसान है, भारी नहीं है, ध्यान से बस समझना है। क्या कहा कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री मतलब 90 से कम हो, 0 से बड़ा और 90 से कम। आपको पता है समकोण त्रिभुज यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये तो ऑलरेडी हो गया 90 डिग्री। अब पूरा त्रिभुज में 180 डिग्री का होता है, तो 180 में अकेले ये 90 हो गया, तो यही ना दोनों मतलब कम कम करके होगा, 90 से कम होगा, ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए, चाहे बराबर हो या बराबर नहीं हो। इसमें कह रहा है कि ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए और कोण बी ये दोनों क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण, और कॉस ए कॉस बी दोनों बराबर है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि जो कोण ए और कोण बी बराबर है वो, चलिए बनाते हैं। चलिए चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है कि कोण दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए कॉस बी क्या है ये दे दिया है, क्योंकि दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब दोनों का क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। इसका सूत्र क्या होता है कॉस का सूत्र क्या होता है b/h, इसका भी वही होगा b/h, क्योंकि दोनों कॉस ही है, लेकिन ये कोण जो है अलग अलग है, ए है और बी है, ए के लिए अलग मान हो जाएगा, बी के लिए अलग। आपको पता है ये जो है ये कॉस का फॉर्मूला हिंदी में हम क्या कहते हैं आधार बट्टा कर्ण। अब ए के लिए आधार क्या होगा, ए तो ऊपर में है ना, वही पहले वाला सवाल, ए ऊपर में है, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार यहाँ पे ए बी है, यहाँ सी डाल देते हैं, इसके लिए आधार ए सी होगा। ये 6 नंबर सवाल है। कहने का मतलब ए के लिए आधार क्या हो जाएगा ए सी, ए के लिए आधार हो जाएगा ए सी, और कर्ण तो ए बी है ना, कर्ण क्या है ए बी है, बीच में बराबर है तो बराबर।
उसके बाद बी के लिए, बी तो नीचे में है, इसके लिए आधार क्या होगा, सामने वाला तो लंब हो जाएगा, तो नजदीक वाला आधार होगा ना, ये हो जाएगा BC, क्योंकि यहाँ पे मान नहीं दिया है, मान नहीं दिया तो भुजे का नाम लिखेंगे, BC इसका आधार है, कोण बी के लिए आधार BC हो जाएगा और लंब होगा AC, तो लंब हो जाएगा, सॉरी लंब नहीं लेना है ना, तो cos थीटा बराबर होता है B/S, तो B तो ले लिए BC, B के लिए B हो गया BC और यस तो ऑलरेडी वही है AB हो गया। अब देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये दोनों AB कट गया, तो क्या बच गया, AC बराबर BC, मतलब हम इसमें ये देख लिए कि AC भुजा और BC भुजा दोनों बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जब दो भुजा बराबर हो तो बराबर भुजा का सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर, ये भी एक रूल है। और नहीं तो ये हम देखते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, पहले से क्या है, समकोण है, और इसमें दो भुजा भी क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब एक नया त्रिभुज बन गया, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो समकोण पहले से था, ये समद्विबाहु भी हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और तो हम लिख सकते हैं, चूंकि ये क्या है, यहीं पे सिद्ध हो गया, ये समकोण है और समद्विबाहु है, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, एक तो समकोण ही हो गया, दूसरा दोनों समद्विबाहु है, तो दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, अतः लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा कोण B, हो गया प्रूव्ड। इस तरह करके ये सवाल क्या हो गया, माना पूरा हो गया, सिद्ध हो गया, यही तो कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि कोण A और कोण B क्या है, मतलब बराबर है, सिद्ध हो गया। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो चलते हैं, जय हिंद।